है और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने वायर्स डालनी होती हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, टिपिलाइजेशन ऑफ फिबुला का पता है किसी को? टिपिलाइजेशन ऑफ फिबुला क्या होती है? सर तो फिबुला को टिबिया के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जो डिफेक्ट है उसमें हम पूरा सेगमेंट फिबुला का उसके बीच में ले आते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें ना फिर हम क्या करते हैं कि इसको यूँ साइड्स पे यूँ अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। यूँ रिंग्स के ये फर्ज करेंगे, बीच में टिबिया है, यहाँ फिबुला थी, इसको हमने इस तरफ डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो हम डायरेक्ट करेंगे। वायर जो है ना फिबुला से और टिबिया से यूँ क्रॉस कर रही हैं और हम ऐसी कोई असेंबली बनाएंगे जिससे जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वो पूरी की पूरी ट्रांसलेट होगी फिबुला। तो यही बात, ठीक है ना। तो वो वायर ज़ाहिर है वो रिंग में तो नहीं लगेंगी ना, और वर्टिकली है फिबुला, तो उसमें हमें मल्टीपल लेवल्स में लगानी है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर वायर जा रही होंगी। तो ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। बाकी डिफरेंट है, आपने हिंजेस को करना है, बाद में आपके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी है ना, छोटी प्लेट्स भी होती हैं, 2 होल भी होती हैं, 3 होल भी होती हैं। तो आप एज एन एक्सटेंशन, आपके पास जगह कम है, आपने वो हिंजेस लगानी होती हैं जो उसकी मोटर के लिए, इक्वाइनेस करेक्शन के लिए, आप मतलब एक्सटेंशन किसी भी उसके लिए आप बेसिकली इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? सर ट्विस्ट प्लेट्स, ठीक है ना। ट्विस्ट क्या है? मतलब ये आपस में इस ट्विस्ट से ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। ये दिस थिंग एंड दिस थिंग, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। इसका कोई यूज़ बताएं। सर मोटर बना सकते हैं। मोटर बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बना सकते हैं? सर मोटर जब हम रिंग पे लगाएंगे ना, हाँ, ठीक है ना। मतलब ये आपकी अगेन फिर मैं वो दूंगा कि हमने कोई ऐसी कंपोनेंट लगाना है जो इसके परपेंडिकुलर हो रिंग के, ठीक है ना। प्लेट अगर आप लगाएंगे तो वो तो सेम रिंग के प्लेन में ही होगा ना, ठीक है ना। जब आप ट्विस्ट प्लेट लगाएंगे तो वो 90 डिग्री पे हो गया। वो अब आपने जो मिसाल दी ना मोटर बनाने की, वो ये है कि आप इधर कोई चीज़ लगाएंगे, इसमें रॉड लगाएंगे, तो इसी तरह दूसरे रिंग पे करेंगे तो ये इस एक्सेस में फिर उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वायर्स की क्या टाइप्स होती हैं? सिंपल वायर क्या होता है? मतलब व्हाट इज सिंपल वायर? बीड नहीं होती, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। इनके एंड्स का भी कोई फ़र्क होता है? टिप्स का कोई फ़र्क होता है? शार्प और मतलब हर रीजन के लिए एक ऑल अराउंड और एक बिल्कुल। अच्छा, जो हम जनरली यूज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, मतलब आप बच्चों में यूज़ करते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, उसमें वो कौन सी वायर्स होती हैं? वो चलें आप इस तरह करें ना, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कर सकते हैं। आप इसकी जगह मुझे वो क्लासिक उस तरह की मिल नहीं रही कोई। अच्छा खैर, बेसिकली जो होता है ना, एक होती है ट्रोकार टिप, एक होती है बेयोनेट टिप, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कोई ज़्यादा जो है ना बेयोनेट की तरफ है, ठीक है। ट्रोकार टिप वो होती हैं जो कि हम आम के वाइज यूज़ करते हैं, जिस तरह पेडाटिक उसमें भी और एडल्ट उसमें, जो आपको रूटीन में मिलती है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि ये उसके इस तरह का एंड होता है वायर का, ठीक है ना। तो जो फ्लैट एंड होता है ना, बेवल्ड सा होता है, जो रिलेटिवली ऐसा, ठीक है ना। ये देखें एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो आप यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा फ्लैट है ना ये, ठीक है ना। तो ये बेयोनेट टिप होती है। कितने mm की वायर होती है लेज़र ऑफ की? 1.5 की भी होती है, लेकिन हम क्लासिक यूज़ करते हैं। 1.5 पेडाटिक और उसमें करते हैं, दैट इज़ 1.8, ठीक है ना। 1.8 mm की होती है, ठीक है ना। तो बेयोनेट टिप और ट्रोकार टिप, फ़र्क क्या है यूज़ का दोनों में? क्या फ़र्क है? जो ये होती है ना, हाँ, बन का तो खैर ताल्लुक टेक्निक और उससे भी है। ये जो है ना, ये हार्ड बोन के लिए है, कॉर्टिकल बोन के लिए, ठीक है ना। इसकी कटिंग देखें ना, इसकी शेप देखें, ये फ्लैट एंड है, 2 इसके एंड्स हैं, उसके आगे देखें तो 4 एंड होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉर्टिकल बोन के लिए ना, ये वाली आप यूज़ करते हैं अगर आपके पास फैसिलिटी है, अवेलेबल है, ठीक है ना। और कैंसलेस बोन जो मेटाफिजिकल बोन है, उसमें फिर आप वो करते हैं, ट्रोकार टेप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, उस लिहाज से आपने ठीक कहा था। ये बेल्ट वायर है, ये जो है वो सॉरी स्मूथ वायर है, प्लेन वायर है, और ये बेल्ट वायर। बेल्ट वायर का क्या मतलब होता है?
रिडक्शन ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। कौन फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग यस, रिडक्शन के लिए, या इवन आप कह सकते हैं टू मेंटेन रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसे सिनेरियो में आपने एक फ्रैगमेंट इधर से, एक फ्रैगमेंट इधर से है, ये इसको उधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, फ्रैगमेंट बीच में, तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो मतलब ठीक है। और कोई भी फ्रैगमेंट आपने पुल करना है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी उसकी फिबुला का फ्रैगमेंट ट्रांसपोर्ट करने की, उस पर भी हम ये बीडेड वायर यूज़ करेंगे तो वो फिबुला को जो पूरा का पूरा ही पुल करेगी ना, ठीक है ना। अगर इसकी जगह हम स्मूथ वायर यूज़ करेंगे तो वो तो यू रेल करती जाएगी ना, स्लिप करती जाएगी। अगर बीडेड वायर होगी तो वो फिबुला को पूरे को पुश करेगी ना। मल्टीपल बीडेड वायर होंगी, लेकिन जस्ट ये कि वो उसको पुल करेगी। बाकी इसका टेंशनिंग वगैरह वो फिर हम उसको फिर बाद में आते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो सिंपल रॉड्स हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, नट है कि बोल्ट है, ठीक है। इसको मैं सिंपल याद रखा करें आपको समझाने के लिए। बोल्ट जो होता है ना वो स्टेशनरी होता है ना, ठीक है ना। वो दिस इज बोल्ट, जो घूम रहा है ना ऊपर, वो कहते हैं दिमाग घुमा हुआ नट है, बस जो घूम रहा है ना वो नट है, ठीक है। ये बोल्ट है और ये नट है, ठीक है। इसमें फिर आगे साइज होते हैं, वो आपको इतने डिटेल में इनकी थिकनेस होती है और वो होता है, वो फिर उसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक हो गया। 1 बाय 1 चलते जाएं। अच्छा ये क्या है जी, पोस्ट कौन सी पोस्ट है ये, ठीक है। मेल फीमेल, ये फीमेल है और ये मेल है। इसका जो डिसेंट वर्ड है मेल फीमेल की जगह, वो क्या होता है, वो होता है एक्सटर्नल थ्रेडेड, इंटरनल थ्रेडेड, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल थ्रेडेड है, ये इंटरनल थ्रेडेड है, ठीक है ना। तो आप इसके ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है, रेंचो क्यूब, ठीक है ना। इसका क्या यूज़, अच्छा हाँ, उनका क्या यूज़ है, सॉरी ये रह गया नहीं, पोस्ट का क्या यूज़ होता है, पोस्ट कहाँ यूज़ होती हैं, क्या बोलते हैं उस वायर को, उसको बोलते हैं ड्रॉप वायर या ऑफसेट वायर, ठीक है ना। ड्रॉप वायर भी कहते हैं, ऑफसेट वायर भी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक यूज़ इसका ये है। अच्छा टाइम कितना है इसके लिए, 1 आवर में क्या क्या कर रहे हैं, अच्छा फिर तो टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा चलें फिर थोड़ा कुछ चलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। एक ये हो गया, बाकी आप इससे हिंजेस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप नट बोल्ट करके इस एक्सेस में मूव होगी तो वो हिंजेस भी हो सकती है, ठीक है। फिर इनमें भी उसी तरह होता है, होल्स होते हैं, ठीक है ना। 1 होल, 2 होल, सिंगल होल, ठीक है ना। इनके भी इसी तरह होते हैं। एक्सटेंशंस के लिए, हिंजेस बनाने के लिए डिफरेंट, इस पर आपने वो शॉन स्क्रू डायरेक्टली तो इसमें नहीं लगता, लेकिन शॉन स्क्रू के साथ आप शॉन स्क्रू रिटेनर नहीं दिए, हाँ ये रहे, ठीक है ना। वो आप इसमें आपने मल्टी डायरेक्शन को डायरेक्शन चेंज करनी है नहीं, जब बेसिक कंपोनेंट आपको नहीं पता तो फ्रेम कैसे बना लें। अच्छा उसके बाद जो है ये हो गया, ये क्या है, व्हाट इज दिस, अब हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी हिंज है ये। मोटर और हिंज में क्या फ़र्क होता है, मोटर और हिंज में क्या फ़र्क होता है। हिंज तो वो है जिसके एक्सेस पे मूव करेगा, ठीक है ना। मोटर वो है जिससे हम उसको छोटा और बड़ा कर रहे हैं, दैट इज मोटर। वो हम आएगा आगे तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल हिंज, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा था, इससे जो आप बना रहे हैं वो एक प्लेन में यूनिप्लानर मूवमेंट कर रही है, ठीक है ना। ये जो है दिस इज मल्टी प्लानर, तो इसको ये देखें हर एक्सिस में मूव कर रही है। दिस इज यूनिवर्सल हिंज, ठीक है। रॉड हो गई, ये हो गई, ये क्या है, शॉन स्क्रू रिटेनर या शॉन स्क्रू होल्डर, ठीक है ना। या हाफ पिन कर लिया, ये आप इसमें से इसमें डाला, इसके किया, ऊपर से आपने इसका बोर्ड लगा दिया, ठीक हो गया। तो इसके आगे यूजेस वगैरह हम डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गई। अच्छा रेंचो क्यूब थी, इसके भी डिफरेंट है, कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें हाफ पिन शॉन स्क्रू डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंशंस के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉन स्क्रूज का आपको सबको पता है। ये वो हैं वॉशर्स हैं, ज़रा कुछ ज़रा डिफरेंट किस्म की वॉशर है, ज़रा इसकी लो प्रोफाइल पतली होती है, नहीं वे वॉशर्स हैं, ठीक है ना। वे हो गया, ये आपके हाफ रिंग्स हो गए, ठीक है ना। फुल रिंग भी होते हैं, फुल रिंग भी होते हैं,
फुल भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज़ करना लोगों ने छोड़ दिया था। पहले स्टार्ट ही फुल रिंग से हुआ था, ठीक है ना, पूरा रिंग होता था, पूरा उसमें चढ़ा के उसमें ये कनेक्शन नहीं होते थे, ठीक है। क्या फ़ायदा क्या है, फुल रिंग का कोई एडवांटेज है इसके ऊपर? डिसएडवांटेज जो है, कोई एडवांटेज है? स्टेबिलिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। जब आप 2 कंपोनेंट्स में कनेक्शन देंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। और एक क्या एडवांटेज है, एक एडवांटेज ये है कि ये इसमें देखें यहाँ कनेक्शंस हैं, ये खाली है, ये खाली है, होल्स आपके कहीं वेस्ट हो जाते हैं, कनेक्शन वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं, उसको फिर हम बाद में करेंगे। मॉडुलैरिटी नहीं है उसमें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, कन्वीनियंस नहीं है उसमें, ठीक है। ये हो गया। अच्छा ये क्या है जी? वायर कैचर, ये वायर टाइटनिंग बोल्ट, वायर टेंशनिंग बोल्ट, ठीक है ना, ये भी बोल्ट है ना, ठीक है ना। इसमें ये स्लॉट होती है, इसमें क्या टाइप्स होती हैं इसकी? एक होता है, हाँ एक, हाँ सेंट्रल होता है, दैट इज कैन्युलेटेड, ठीक है ना, और ये है स्लॉटेड, ठीक है ना। तो ये ऐसे, ये वायर के ऊपर इस पर आपने ऐसे रखना है, ठीक है ना। खोलेंगे तो इनको काटना पड़ेगा, है सीजर या कोई खोलेंगे। अच्छा चलिए इसमें बता देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है ना, ये स्लॉट जो है ना, इसने इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये कर लेगा, ठीक है। तो अब कैनुलेटेड जो है वो हार्डली कोई यूज़ करता है, अगेन कन्वीनियंस और टाइम सेविंग के लिए। तो अब ये स्लॉटेड ही यूज़ होते हैं। कैनुलेटेड के सेंटर में होल होता है, उसके थ्रू वायर पास होती है, ठीक है। अच्छा उसके सुप्रा मैक्स, ठीक है ना, सुप्रा मैक्स, इसकी क्या टाइप्स होती हैं? इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। एक होता है जो कि सिंपल जो है ना, वो सारे सेम ही है, ठीक है। इसके कितने एंड है? हेक्सागोनल है, जिस तरह हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं या वो होता है, ठीक है ना। और साथ इस पर नंबर लिखे हुए हैं, दिस इज़ रॉन्ग, मतलब ये गलत है ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 नहीं होता, जो नंबर्ड सुप्रा मैक्स होता है ना, उसके 4 एंड्स होते हैं सिर्फ, वो स्क्वायर होता है ऊपर से, ठीक है ना। क्योंकि हमने 0.25 मिलीमीटर एक टाइम पे करनी होती है, ये दिस इज़ नॉट 0.25, ठीक है ना। इसमें 6 इंक्रीमेंट्स आ रही है, ठीक है। ये वाला जो होता है वो प्लेन होना चाहिए, उस पर नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो नंबर सुप्रा मैक्स होगा उसके 4 एंड्स होंगे, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जो है बाकी सारा कुछ आपका हो गया, मेरा ख्याल है बताया तो नहीं गया। सुप्रा मैक्स जो है ना, इसके सबसे बड़ा जो यूज़ है जो नंबर्ड का स्पेशली, वो ये है फ्रेगमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। जनरली कितना रेट होता है ट्रांसपोर्ट का? 1 mm पर डे को डिवाइड करते होते हैं, कितने में डिवाइड करते हैं? 4 उसमें करेंगे जनरली स्पीकिंग, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। 0.25, ठीक है, हो गया ना, 4 टाइम्स डे। तो जब इसके जो इसका एक सर्कल होता है ना, इसका नट का या इवन सुप्रा मैक्स का, जब एक सर्कल कंप्लीट होता है ना, तो वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो जब हम इसको 1 2 3 4 इक्वल 4 में डिवाइड करेंगे, एक डिस्टेंस, एक 1/4 ऑफ द टन क्या करेगा? 0.25 mm को मूव करेगा, ठीक है ना। तो हम फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे ले आते हैं, ठीक है। अगले दिन हम जब स्टार्ट करें तो 1 पे 1 आ गया हो, ठीक है ना। तो ये इसका एक तो ये है, एक और इसका बहुत जो यूज़फुल रोल होता है ना, वो ये होता है कि जब आपने जो है क्या कहते हैं, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपके पास स्पेस कम है, आप नट और वो टाइट नहीं कर रहे हैं, इधर भी एक बार लगी, इधर बोर्ड लगा हुआ है, इधर नट लगा हुआ है, स्पेस कम है, ठीक है। तो फिर आप इसको यूज़ कर लेते हैं माउंट करने के लिए, वायर के लिए, किसी उसके लिए, क्योंकि ये नीचे से सर्कल है, स्पेस कम लेगा। आप इसको फर्ज करें, यहाँ पर भी एक नट है, यहाँ पर भी एक नट है, स्पेस कम है, आपकी की जो है मूव नहीं हो रही, तो आप इसको भी यूज़ कर लेते हैं। एक मतलब एक बेसिक साइज का वो ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपने नेक्स्ट जो आपका वो है वो ये है कि आपने ये फ्रेम बनाना है, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन फ्रेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने ये देखना है, ये अब आप लोग खुद बनाना शुरू करें, ठीक है ना। इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इसको देखें क्या है इसमें। मैं आपको समझाता हूँ बनाना, आपने खुद, मैं बनाता मैं खुद नहीं होता, फिर फ़ायदा नहीं है वर्कशॉप में, अगर मैं नहीं काम करना है यहाँ। इसको ज़रा देखें, एक जो है कंप्लीट रिंग बना हुआ है, ये हमारी बेस है फ्रेम की, ठीक है ना। एक रिंग इधर,
अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप अक्सर मिस्टेक करते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है ना, कि रिंग्स को अटैच कैसे करना है आपस में, ठीक है ना, ऐसे करना है या ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है। ये आपने हर दफ़ा ये करना है। इसका सिंपल याद रखने का तरीका क्या है, ये देखिए मैंने कैसे फिंगर्स को रखा हुआ है, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। कनकेविटी वाली साइड कनकेविटी पे आएगी, ये कनकेव है ना, इसका ये कनकेव है, ये ऐसे आएगा, ये इसका कन्वेक्स है तो ये ऐसे नहीं आएगा कभी भी, कनकेव टू कनकेव साइड, ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ आपको इसलिए कि आपको शायद पिक्चर देख के वो ना लग रहा हो, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। ये क्या बनी हुई है, ये इसकी बेस बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लगी हुई है, ये प्लेट्स लगी हुई है, ठीक है ना। प्लेट्स अटैच आप कैसे करेंगे, प्लेट्स अटैच करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप या ये लगा लें, ठीक है ना, या फिर आप सिंगल होल, सिंगल मेल किधर गया, सिंगल सिंगल भी थी, ये नहीं सिंगल में नहीं है मेल, ये कद ऊपर पड़ी है, ये ठीक है ना। इस तरह आपने लगाया, ठीक है ना। इसका प्रॉब्लम ये होगा थोड़ा सा ये नीचे से डिसबैलेंस करेगा, इसको लगा के इसके अंदर आप ये लगा के बोर्ड लगा के इसके साथ आप जो प्लेट अटैच करेंगे, ठीक है ना, एक इधर और ये देखें, ये है, ये आपकी प्लेट्स हैं, मतलब इधर आपने करना है तो इस डायरेक्शन में 1 और 2 नज़र आ रहा है, ये 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पर 2 प्लेट्स इधर हैं, ये प्लेट्स हो गई और इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये इनके ऊपर फिर फर्दर हाफ रिंग लगा हुआ है। यहाँ वाला आपने ना कुछ करना है बड़ा लगाना है, जितना बड़ा वाला लगाएंगे क्योंकि आपको वर्किंग स्पेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए प्लेट्स आ गई, अब ये हाफ रिंग लगे हुए नज़र आ रहा है। ख्याल आपने ये रखना है कि इक्वल रखने हैं होल्स, यहाँ के भी होल्स इक्वल, यहाँ के होल भी इक्वल, इसके होल भी, वरना टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है ना। ये आपके प्लेट के ऊपर हाफ रिंग, ठीक हो गया। इनको आपस में आपने रॉड्स के साथ कनेक्ट करना है। अब इसमें उन्होंने वो नहीं दिए, एक कंपोनेंट नहीं दिया हुआ, ये कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, वो इसके नहीं है, उसकी जगह आप ये वैसे रेंचो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। या अगर इनके पास आए तो इनसे हम मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये रॉड्स आपको ये लंबी रॉड चाहिए ना, 2 रॉड्स को आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप भी यही रॉड कंसिडर करें, ये वागा खान वाली असेंबली है, उन्होंने ये उसकी पिक्चर डाली हुई है। आप इसको भी, ये टेलीस्कोपिंग रॉड है, आप इसकी जगह भी सिंपल रॉड लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ना भी हो तो चलें 4 कम से कम आप लगा लें, ठीक हो गया। चलें शुरू करें, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप लोगों को खुद करना है। चलें हरी अब जल्दी करें। और हमेशा एक असूल याद रखें लिजरॉफ का, उसका कि आपने ग्रुप्स में काम करना है, ठीक है ना। एक बंदा पकड़ेगा तो दूसरा वो करेगा, ये नहीं अकेले अकेले लगे हुए, ठीक है। चल बल्कि आप इधर ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2 बंदे बनाए, अब सारे ना आप बनाना शुरू कर देना, 2 अगर बना रहे हैं तो वो बस खत्म करें, तो ये तो समझ आ गई। कभी भी जो है ना एक आप से नहीं करना, 2 रेंज दिखाएंगे आप, एक से होल्ड करेंगे, दूसरी से टाइट करेंगे, ठीक है। एक से नहीं करना, टीम वर्क है, टीम वर्क। यार अभी आप लोग कोई मैं कह रहा हूँ ना, सारे क्यों बना रहे हो, एक बनाना है ना, 4 रिंग बनाना शुरू करनी, कोऑर्डिनेशन से चले, 4 रिंग बनाएंगे, 2 रिंग बनाएंगे, बाकी हाफ रिंग रखेंगे, कोऑर्डिनेशन से चले, साइज इक्वल होनी चाहिए, सारे ना बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन से चले। एक और चीज़, सॉरी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अक्सर की कौन सी यूज़, रेंच कौन से साइज के यूज़ होता है इसमें,
10 का यूज़ होता है। तो हमेशा जब रेंज उठाया करें, देखा करें, तो इस तरह का रेंज होगा ना जो 2 साइज़ में होगा, तो 11 पे करेंगे आप, ऐसे ऊपर होंगे। हमेशा उठाते हुए देखा करें आप कौन सी साइज़ है। 10 का यूज़ होगा हमारे इसमें सिस्टम में, ठीक है। प्लेट है अभी जो है इसको प्लेट लगा प्लेट कहाँ पे लगा ठीक है, आप बिल्कुल अपनी बॉडी को लूज होकर पकड़ें इसको, इस तरीके से होता है ना। سفرمان كم يوم؟ ده كذي ولا؟ ده زواده؟ لا كازيز सर का बोरा सर इधर लोकल ही आप सब कुछ अप्लाई करो। सब अपने ऊपर किया जाता है। आप क्योंकि अगर ये लोड मेरे ऊपर ये है ऐसे- तो मतलब बोन पे भी आ रहा है। हाँ, इसी तरीके स्ट्रेस बोन पे ट्रांसमिट होती है। और सेम आप जब वो उस पर टेंशन भी दें ना, तो इस तरीके से दें कि आपके पकड़ने वाला जो उसके हाथों पे जो रिंग ऐसे पकड़ी जाती है, ये है, दिस इज द मेथड, होल्ड द रिंग। और वही रिंग पकड़ी जाती है जिस पे आप वायर को टेंशन, दूसरे पे नहीं पकड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि वायर में टाइट यहाँ कर रहा हूँ, ये इधर कर रहे हैं और आप इसको पकड़ रहे हैं, उसी को पकड़। तो जब ये है तो आपके हाथ पे लोड आएगा, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए कि आपके एल्बो और ये ऐसे हो जाए शोल्डर। हल्का सा सर सब टाइट है इसके साथ, देख लें, चेक करें और अप्लाई करें इसके ऊपर। आगे वायर से और फिर अच्छा, ये जो आवाज़ साहब बता रहे थे ना, वो फ्रेम बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्रेम उस पर रख के और ये बोन उसी पे आ जाती है, उस पर लगा के और कर देते हैं। लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम से ये है अपना स्टील है, तो आपका इमेज इंटेंसिफायर भी नहीं है। बल ड्रिल नहीं था और दूसरा ये है कि एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हो जाता है, तो हैंडल वो से रोटी के ना चाहिए जो इटालियन यूज़ करते हैं उनके पास वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक टी टाइप के होते हैं, ऐसे बेस होगा और ऐसे उनका होता है। अच्छा, वो अंदर से रैकिंग, वो स्टरलाइज नहीं होते हैं, उनके ऊपर टावलिंग की जाती है। हमारे पास भी वही है। तो वो ब्लॉक ऐसे होगा कि आप उस पर रखेंगे तो लैंप को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक नी के नीचे और एक हील के नीचे, एक आप हील के नीचे रखें, ठीक है। और उसमें आपको कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज ये जो फ्रेम बनता है उसकी जहाँ पे भी रॉड्स होती हैं वहाँ पे भी रॉड्स होती है, तो आपकी जो कोई गायर देखिए ये वायर है ना, ये वायर है ना आपकी वायर, ये आपका हाथ यूँ चलना चाहिए, आपको स्पेस मिलेगा तभी। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों लगाते हैं प्री असेंबली में, इसका भी यही रीज़न है, क्योंकि वायर्स आप डालते हैं आइदर मीडियल, लेटरल और मीडियल और लेटरल, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक स्पेस हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो होल्स बने हैं ना, ये हर कितनी डिग्री होती है इसमें? सर डिपेंड ऑन दिस। अगर ये बड़ा तो ये तो 360 जितने होल होते हैं ना, और जिस तरह एक एटलस में जो सेफ जोन है पहले मैं उसके थ्रू करता रहा, तो फिर इनके सारे होल्स को 360 पे डिवाइड करके तो मुझे अभी आपसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि सर आप 30 डिग्री पे वायर डालते हैं फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, तो वो तो सर ये जीरो कैसे होगा? अब आप मुझे 30 डिग्री बताएं कैसे होगी? हो गई जीरो। ये तो सर मैं इसके जितने अब भी वायर होल में है, जाऊंगा। उसको 360 पे डिवाइड करके तो वो 30 डिग्री निकल आएगा। मैं जा रहा हूँ लेटरल टू मीडियल, ठीक है। अब मुझे वायर है, अब उस वक्त डिवाइड एक फार्मूला है, डिवाइड किया आपने 180 है, उसकी आपने कहा 30। अब इस पे 30 डिग्री आप कैसे करेंगे? सर का मतलब है कि ये मतलब है जीरो है ये जीरो होगी, 30 डालें। अब 30 डिग्री पे आप वायर तो मेरा तो वही है ना कि आप ये गिन के 360 को अगर कितने होल्स के बाद डालेंगे 30 डिग्री? सर ये होल गिन के उसको 360 पे डिवाइड करके दो होल के बीच में एंगल्स आ जाएगा। लेट्स सपोज 10 है, 12 है, 15 है, तो फिर वो होल गिन के उसी को जमा करके तो वो एग्जैक्ट वही एंगल आ जाएगा। सर ये देखें ना, ये सिंपल है, ये है आपकी जो की है, हमेशा ये टिबिया की शिन है, इसमें हम रखते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर हो गई। अब यहाँ पे भी आधी डिग्री डिवाइड होगी, वहाँ पे भी आधी डिग्री डिवाइड होगी। अब ये हो गया जीरो। अब जो लिटरेचर कहता है, इन अब लोकल का कोई एतबार नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल बनी हुई है आपकी रिंग्स TSF की, एलिग्राफ की ओरिजिनल, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में आपने रखा 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90। आप चलिए, कोई आपको कैलकुलेट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है।
हर इसके होल के बीच में ये 10 डिग्री का डिफरेंस है। अब आप ये देखें ना, ये देखें, ये मैंने ये चेंज की 10 डिग्री। अब यहाँ से तो मैं 30 डिग्री डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो रशियन अपना इटालियन मेथड देखा ना, लेकिन उस पर रिंग पे है रशियन मेथड। अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री पे डाल रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितनी डिग्री पे आ रही है। डेफिनेटली दैट विल गो अप टू द 70, 60, 80 इस तरीके से जाएगा। अगर आप यहाँ से ये गिराएंगे तो ये डिफरेंस आ जाता है। और इसी को सेफ जोन कहते हैं। इसी में से आप अपना उसको न्यूरोमस्कुलर बंडल को क्रिएट करते हैं कि आपने 10 डिग्री, यहाँ पे आपने 10 डिग्री चेंज किया, डेफिनेटली ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ये जब सेंटर होता है ना, तो आप 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री नीचे चलते हैं। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है जी सर। इस रिंग में पर सपोज 20 होल्स हैं, दूसरा मैंने बढ़ा लिया उसमें 30 होल्स हैं, तो फिर भी उसके दो के बीच में 10 रिंग्स इक्वल होंगे ना। यहाँ पे भी हम रिंग्स डालेंगे, जो फ्रेम बनेगा उसमें रिंग्स इक्वल होंगे। तो रिंग्स का डिफरेंस नहीं आता, रिंग्स की साइज़ का डिफरेंस नहीं आएगा। रिंग जो भी लेंगे, वट एवर यू आर यूजिंग द रिंग, आइदर दिस वन, ये जो है आपका इस पर समझा देते हैं। ये हर एक में 10 डिग्री का डिफरेंस है। यस सर। और बड़े रिंग में होल ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें, ये 10। अब आप खुद देखें, तो होल अगर ज़्यादा हो गए तो फिर तो डिग्री जितने भी होल देखो रिंग का साइज बढ़ गया, होल के नंबर बढ़ गए, 2 होल के बीच में वही हो गया। 2 होल के बीच में वही है ना सर। कोई भी साइज ले लें, 10 डिग्री ये भी डिग्री हो इसमें भी 10 अब डिग्री इसके होल ज़्यादा हो गए। भले हो जाए, कोई मसला नहीं। ये भी, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, अभी समझ आएगा। समझ आएगी? जी जी क्लियर? क्लियर। इसी लेकिन अगर एक ही होल में हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे निकाल रहे हैं, तो कितना फर्क है? जो आप सेफ जोन की बात कर वही कर रहे हैं ना हम। ये देखें, ये ऐसे है। ये सपोज करें मैं 30 डिग्री पे डाल रहा हूँ, 10, 20, 30, ये वायर मेरी डेफिनेटली यहाँ जाएगी ना। अब इसको मैं चेंज करूँगा तो वहाँ से भी डिग्री चेंज होगी अपोजिट, यहाँ से भी डिग्री मेरी चेंज हो रही है, यहाँ से भी मेरी, जैसे मैं करूँगा। अब यहाँ से अगर ये जा रही है सपोज करें 30 डिग्री, तो यहाँ से कितनी जा रही है? तकरीबन 60, ये देखो 10, 20, हाँ ये 70, 80, 90 इसी में जाती है अपोजिट। और वही उसमें अगर ये रशियन मटेरियल है सारा, जो रशियन मटेरियल है ना, उसमें सारी की सारी ये 3D पूरी की पूरी वायर घूमी हुई है इसमें, इस तरीके से। ये है इसका तरीका। इसमें वो बिल्कुल बना हुआ है ब्लॉक वाइज। वो मैं शुएब के पास है, आप उनसे ले लेना। मेरे पास पहले से वो है एटलस है पूरा, वो पुराना है बहुत, वो पुराने वाला बहुत ही पुराना है। रशियन की तो पिक्चर्स काफ़ी लिटरेचर तो पब्लिश ही नहीं हुआ है इंग्लिश में, चेंज ही नहीं हुआ है अभी तक। जैसे ये वो एक रिकेट्स में उन्होंने किया हुआ डिफॉर्मिटी करेक्शन में, ओ डिफॉर्मिटी, 0 डिफॉर्मिटी। जैसे 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 ऐसे बोइंग होती जाती है तो वो ओ डिफॉर्मिटी, उसकी क्लासिफिकेशन है, वो अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में पब्लिश ही नहीं हुई है, रशियन में ही है। पुराने बुक में उसकी तस्वीरें हैं, तो उसमें फिर मल्टीपल ऑस्टियोटमीज करके उसको वो करेक्ट चाहिए। अच्छा ये तो अब इसको लगाएं सर, समझ गए ना सर? अच्छा हाँ वायर लगाए। अब वायर्स आप डालेंगे सेफ जोन के, कट 1 में डाल रहे हैं, इट्स अप टू यू, कट 2 में डाल रहे हैं, कट 3 में डाल रहे हैं, 6 में डाल रहे हैं, 4 में डाल रहे हैं। तो ये तो पहले तो आप इसमें डालेंगे ट्रांसफर डिजिटल और प्रॉक्सिमल में, ठीक है। ट्रांसफर वायर जिसको हम रेफरेंस वायर्स भी कहते हैं, वही डालेंगे ना। सर 2 वायर्स के दरमियान कितनी डिग्री होनी चाहिए? मैक्सिमम 30 डिग्री। कम करेंगे तो ये देखें ना, वायर अब सपोज करें ये 30 डिग्री है ये, ठीक है। अब इसको मैं कम करूंगा ना तो इसका ये बाहर निकल जाएगा बोन से। कोशिश किया करें कि ये क्रॉस आपका जो है ना, दैट मस्ट बी इनसाइड द बोन, मिनिमम 30। मिनिमम 30 ना। अगर बोन के इनसाइड नहीं होगा, आप ये करते जाएंगे ना, ये देखें घूम रही है ना, ये बाहर चला जाएगा, ये देखिए, ये फिर आपका यहाँ पे आप डालेंगे लेकिन क्रॉस इसका बाहर होगा, बाहर क्रॉस अनस्टेबल होगा। अच्छा, इसको जरा होल्ड भी करें, वही मैं वो नहीं है आपके पास, आप उनको दें काटन वगैरह चीज़ गर्म हो जाएगा इससे। इसकी साइज कितनी है इसकी वायर की? जो अनदरा वायर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे के वायर यूज़ करते हैं, अपना DHS में गाइड वायर यूज़ करते हैं, इसकी लेंथ और साइज़ क्या है? ये ऐसे हो जाएगा क्लोज टू द रिंग है सर। कितनी साइज़ कितनी है इसकी इसके साथ वायर की? डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड नहीं करता। 2 वायर है, एक पीडियाट्रिक अनदरा वायर, एक ये एडल्ट।
आप लेंथ या डायल की बात कर रहे हैं? लेंथ तकरीबन एक ही होता है। डायमीटर सर वो इसमें 3 आते हैं। तीन नहीं आते हैं, जाओ नहीं मुझे। एक ही है एडल्ट एडल्ट हुआ है। एक एडल्ट है, एक पीडियाट्रिक। शेहजाद शेहजाद 1.8 आती है एडल्ट और वो आती है अपना 1.5 की। ये एग्जाम में भी शुएब साहब आपको रख सकता है कि जो है वो के वायर और नीचे कर देना, एक तो साइज तीसरा है इसमें हाँ इसमें अगर आप के वायर बड़ी डाल के इसको दे दें टेंशन तो वो नहीं होता है, उसमें नहीं आएगा। और लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ इसकी कितनी हो गई? हाँ वो इधर से ये पुराना शागिर्द है। हाँ ये पुराना है और ये डबल शागिर्द है। 1.5 फुट 1.5 फुट से कम होती है। कितनी होगी ये बताओ ना? 1.5 फुट तो 18 इंच हो गया ना। ये 16 to 18 के दरमियान होती है। 16 इसके टिप होती है, 2 टिप होती है इसकी, बताएं एक कार्टिकल बोन के लिए होता है। इस टिप को क्या कहते हैं? ये जो ये टिप का तो वही है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स। इस टिप को क्या कहते हैं? दो है, एक ट्रोकार है और एक ये कार्टिकल बोन के लिए है। नहीं है तो ट्रोकार है। नाम क्या है? ये ट्रोकार है। श्योर ये ट्रोकार है? ये ट्रोकार तो नहीं है। नहीं ये वो दूसरा है। ये ट्रोकार नहीं है। दूसरा कौन सा है? सो बेनार्ड्स कहते हैं। बेल्चा होता है ना इस तरीके से, वो संबा नहीं मारते हैं, ये ऐसे बेनार्ड्स। और दूसरी ट्रोकार आती है। ट्रोकार किसमें यूज करते हैं? कार्टिकल में या कैंसलस में? कार्टिकल शार्प किसका होता है? ट्रोकार कम है, शार्प कम है। शार्प प्रोकार ट्रोकार वाला ही। टाइट हो गया सर? अभी देखते हैं आप लोग क्या करते हैं तो फिर अच्छा इधर से टेंशन आएगा। चलो कहीं से भी देंगे। पहले टाइट नहीं है सर, देखते हैं पहले एक्सपर्ट को देखो हमेशा। नहीं टाइट करो। अब आप उसी रिंग को पकड़े ना सर। सर जी नाम क्या है आपका? यूसुफ खान। आप इसको पकड़े। हम लोग भी आप ही लोगों से सीखते हैं, किसी न किसी के पास कोई ना कोई नॉलेज ऐसी होती है जो निकल आती है। और 2 की चाहिए इसको। अब आप टेंशन देना चाहते हैं, आप लोग कैसे देते हैं? पहले वो आप टेंशन में दे देता हूँ। आप कैसे देते हैं? जैसे आप देते हो वो 2 चाहिए और 2 वो आप तक से नहीं हो सकता। कभी भी जंग को नहीं ठोका जाता है। उधर जाके तुम लोग पेशेंट बड़े दर्द के साथ और असाल्ट के साथ। बहुत सारा निकल असाल्ट कहते हैं। आपको 2 कीज चाहिए? ये ले सर। तो दूसरा उधर होल्ड करने के लिए और 10 है तो पानी दे दो। सपोज का पानी है हमारे पास, फिर क्या करेंगे? आप क्या अब आप इसको इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? मैं इसको स्टेबल रख के रिंग। ये स्टेबल है रिंग को। तो ये 2 जो कीज मांग रहे हैं वो इसमें क्यों डालेंगे हम? तो सर इसको स्टेप वो करने के लिए सर ये टाइट है ना? टाइट है। अब इसका ये है, देखें सिंपल। छोड़ दें 1 मिनट, निकाल दें। आपने ये भी टाइट कर दी, ये भी टाइट कर दी। नाउ यू बैंड दिस। अगर आप बैंड नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? ये स्लिप के चांसेस होंगे। आप टेंशन नहीं आएगा। अब आपने बैंड कर दिया, अब आप फ्री हैं। अब आप इसको दे दें बच्चे को। अब टेंशन अब अपोजिट इसको दे दें। आप रिंग पकड़ें डॉक्टर यूसुफ खान, रिंग पकड़ें। और इसको अपोजिट वाला बैंड। आप लोगों ने एक वायर सीख ली ना, यही सक्सेस है इस वर्कशॉप की। ये तो बहुत बड़ी वो ये टाइट करे दो। अब 1 मिनट, एक मिनट सुनने। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये लूज कहाँ पे हो रहा है? इस तरफ लूज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा ढीला करते हैं। इसको लूज
ऐसे हो रहा है ना लूज, ठीक है। तो हमने इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन इसके, और हमने ऐसे ही रखने हैं और कोशिश किया करें कि ये कीज़ दोनों बराबर हो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे लूज़ हो रहा था ना तो फिर मैं इसको ऐसे रखता और इसको घुमाता सिर्फ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको लूज करके दोनों को घुमाते हैं, वो टेंशन नहीं आता है प्रॉपर, वो प्रॉपर टेंशन आता ही नहीं है, वो जस्ट एक मतलब है कि आपने कर दिया। बिफोर दैट दोनों टेंस वो टाइट होने और चाहिए। उससे पहले ये आपने टेंशन अगर चेक करना है, ये होती है आपकी, और इसको चेक करें ये, और ये साउंड सुने। तंबूरा जो बजाते हैं काफ़ी लोग बलूचिस्तान में, इधर सिंध में, अपने केपी में भी करते हैं, उसको टाइट करते रहते हैं और उसको मारते रहते हैं। अब जब आप, क्योंकि इसकी की जो है ये अपना इसका जो क्या कहते हैं नट, ये टाइट इधर हो रहा है, तो आपने इसको, मैं ये कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा, ठीक। अब मुझे इसको टाइट ही रखना है, इसको लूज नहीं करना। अब मैं घुमाऊँगा फिर भी इसी को ही, ठीक है। अब मैं इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा चेक करूँगा कि अब इसको मैं वापस नहीं करूँगा, इसको मैं नीचे, इसको मैं ये नीचे कर दूँ, ठीक है। और मैं इसको जस्ट मैंने चेक किया अगेन, जस्ट आई एम चेकिंग कि टेंशन कहीं और कम तो नहीं है, तो फिर भी मैं इसी को करूँगा, ये मेरा होल्ड है। और उसके बाद ये जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके इधर रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे ना, हाथ आपके चल जाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ ये टेंशन है। लेकिन जब आप कर रहे हैं, अगर इसने रिकॉर्ड किया होगा तो ये डिफरेंस आ गया होगा, लेकिन ये अब ये डिफरेंट है, ये पेंडुलस मूवमेंट ये डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको सर इसमें एक पॉइंट क्या, अगर ये फॉर एग्जांपल उस तरफ अगर लूज हो रहा है, हाँ इस तरफ अगर लूज हो रहा है ये तो उस तरफ की हाँ ये लूज हो रहा है ना, तो मैं इसका जो ये है ना, मैं इधर अपने तरफ से इसको मैं टाइट रखूँगा, घुमाऊँगा मैं इसको, जब ये घूमेगा इस पे फोर्स इधर लगेगा, वो बात इसकी सिंपल में बताऊँगा। सिंपल देखिए, यहाँ मैंने होल्ड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, ताकि ये वायर ऐसे स्लिप ना हो, ठीक है सर। अच्छा, ये जब आपका नट आगे हम करेंगे, नट आपका जब ये लूज होगा, हल्का सा भी लूज होगा ना, तो जब आप यहाँ से टेंशन देंगे तो ये वायर उठेगी यहाँ से। जब आपके वायर उठने लगे तो बिफोर टेंशन अगेन टाइट दिस। लेकिन टेंशन एक साइड से देना चाहिए, दूसरी साइड से नहीं देना चाहिए। वो टेंशनर में होगा ना, वो भी एक साइड से, कहीं कहीं दो साइड से दिया जाता है। टेंशन कैसे किस में देते हैं, न्यूटन में देते हैं। ये न्यूटन है ना, जो ऑर्गेनाइज स्मिथ नेफ्यू के और इनके आते हैं, उन पे लिखा होता है कि आप पीठ से तो कितना दे रहे हैं, बच्चा है ऑस्टियोपोरोटिक बोन है तो कितना दे रहे हैं, यंग एडल्ट है तो कितना दे रहे हैं। ये 90, 100, 110, किसी किसी में 80 तक भी है। बच्चों में 90 देते हैं और 110 अपने जाते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक बोन में आप 100 तक देते हैं, ताकि बोन को टीयर ना कर दें, कट ना कर दें। कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? उस पर वो लगा होता है, मार्क लगा। स्मिथ नेफ्यू का जो वो आता है ना, डायनेमोमीटर, ये डायनेमोमीटर नहीं है, ये ओरिजिनल रशियन है, ये ओरिजिनल रशियन है, इस पे मार्क नहीं होता। जो वो स्मिथ नेफ्यू का होता है उस पर मार्किंग लगी होती है, उसको ये ऐसे ही याद होते हैं, उसको लगा के और उसको घुमाते हैं और उसी पे रख देते हैं कि अभी मैं 110 दे रहा हूँ, इसको 100 दे रहा हूँ, उसको 90 दे रहा हूँ। ये ओरिजिनल रशियन है, अच्छा उसको कहते हैं डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर बाज़ औक़ात सर जब हम एक साइड से टेंशन दे देते हैं वायर्स को, तो वो ये लिम्ब को उस तरफ ही ले जाता है, जैसे आपने अभी इस तरफ से, हाँ तो साथ में जब पहले लूज होते हैं ना, लूज नहीं, वो अगर ये प्लेन वायर है और आपकी ये स्टेबल है तो ये लिम्ब को ऐसे कभी नहीं ले जाएगा। अगर आपकी वो है बीडेड वायर है, लेकिन बीडेड वायर भी तब इसको खींचेगी जब ये लूज होगा, ये लूज रखा जाता है। अगर ये लूज नहीं होगा तो बीडेड वायर इसको कुछ भी नहीं करेगी, भले पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको टाइट कर, अब ये वायर को आप कट करें और बेंड करें, कोई भी कर दे। आप 50 वायर डाल दें, लेकिन एक वायर समझ लें तो 50 भी आप पहले इसको बैंड करना है, पहले काट। इसका रूल है आपकी 3 फिंगर्स, 3 फिंगर। और कभी भी इसको ऐसे, जैसे इसने पकड़े बेटा, जैसे आपने पकड़ा हुआ ना, दिस इज राइट वे, कभी भी इसको छोड़ना नहीं, वरना ये टेंशन में होती है तो इसमें अभी आप बैंड करें, इसको काटा भी आपने तो बैंड भी आप करेंगे।
इसी से बैंड करना सीखिए। जो तो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं करो, इधर आओ। पहले तो इसको ऐसे पकड़ो, ये होता है इसका पकड़ना, ताकि आपकी ये ग्रिप से, ये आपकी ग्रिप ये सही कंट्रोल ठीक, ये आप ये बड़ा है ठीक है। अच्छा और बैंड का करना, इसको करने दो सर, ताकि ये करेगा तो सारा इसका आ जाएगा। ये नहीं घुमाना है, ये घुमाना है, ये भी नहीं घुमाना है, सिर्फ हाँ कहाँ गया इसके ऊपर लेटना भी नहीं है। बात सुनो, सिंधी और पठान को शर्म ज़्यादा आती है, उसको करने दो। करो। अंग्रेज का रूल है कि डू इट। अच्छा आप बैंड कितने देंगे? बैंड टू बैंड होता है, ये समझा लो बस, ठीक है। बैंड टू बैंड, बैंड टू बैंड, बैंड दिया, अब बैंड पे बैंड दे देंगे। गिनते जाओगे वो उलझ जाओगे, वैसे यूजुअली 2-3 में हो जाता है काम, दोनों में हो गया ना, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। अभी आप टिप काट दो, ये जख्मी कर देंगे। इसको भी अगर नहीं तो किसी आर्टरी या उससे नहीं सर, छोड़ नहीं रहा सर। चल सर आप बैंड करें, पहले इसको स्ट्रेट करें, इसको सामने कर दें बिल्कुल। आप जब रशिया जाएंगे मुल्कन में तो उनके आप देखेंगे 6-6 आदमी टक 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 ये चल रहे होते हैं। आप उनकी एक्सपीरियंस, उनकी स्टेट में आप कॉरिडोर है बड़ी, ऐसे थिएटर के साथ घूमेंगे तो टक टक के कहते हैं इधर तरफ जाता था, जहाँ आवाज़ उसको चेंज होती थी ना, तो वहाँ पे वो जाके उसको रोकता था सर्जन को। उसकी आवाज़ ये आती है जब ये किस्म की, ये देखें ये नहीं आती, ये स्टेट में की आवाज़ नहीं आती, ये होती है ये सब। तो इसमें और दूसरे में की ये लो एनर्जी ड्रामा है, वो ये है हाई एनर्जी। हो गया सर, अब वायर डालें और लोड करें। अभी हम सारा इसमें आर्च मेथड सब कर देंगे हम इसको, जो है पहले आप इसका फ्रेम करवा दें।